अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस वक्त इजराइल अमेरिका ईरान की राजधानी तेहरान पर ख़तरनाक और घातक हमले कर रहे हैं। वहीं अब तक सिर्फ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आज युद्ध के 8वें दिन ईरान के खिलाफ एपिक फ्यूरी नाम से स्टार्ट किए गए इस जंग में अमेरिका को अब तक $300 बिलियन का नुकसान हो चुका है। यह अमेरिका के रक्षा बजट का 30% हिस्सा है। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरानी सरकार बिना शर्त अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे। ट्रंप ईरान को ऐसे धमकाने की कोशिश कर रहा है जैसे ईरान वेनेजुएला है। अगर ईरान को अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने ही होते हैं तो वह इस जंग से पहले ही अमेरिका और इजराइल के सामने कब का घुटने टेक चुका होता है, लेकिन अब तक शायद ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आ रहा है। वहीं इस वक्त ईरान के घातक पलटवार से अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल में इस वक्त ईरान के जवाबी हमले में पूरी तरह से खौफ का माहौल बना हुआ है और पूरे मिडिल ईस्ट में भी इस वक्त ईरान लगातार अपने जवाबी हमले में अमेरिकी सैन्य अड्डों और अमेरिकी संपत्तियों को जिस तरह से निशाना बना रहा है, इससे अब डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ शुरू किए गए इस जंग में अपना नुकसान दिखने लगा है, जिससे सिर्फ 8वें दिन के जंग में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और इस वक्त ट्रंप का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है और अब ट्रंप ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की चेतावनी दे रहा है। ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका का छोटा बच्चा है, जो ट्रंप के इस चेतावनी से ईरान तुरंत अमेरिका की बात को मान जाएगा। इसी बौखलाहट में ट्रंप और पेंटागन की तरफ से ईरान पर और बड़े और घातक हमले करने की अमेरिका ने इजाज़त दी है, जिसके बाद से ही लगातार अमेरिकी फाइटर जेट इस वक्त इजराइल के साथ मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान समेत ईरान की कई शहरों पर लगातार बमबारी कर रहा है, जिसमें अब तक ईरान में मारे जाने वाले लोगों की लगातार संख्या बढ़ता जा रहा है और यह संख्या अब 1500 के पार हो गया है। वहीं लगभग 3000 ईरानी इन हमलों में गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और यह आंकड़ा इस वक्त लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के अलग अलग शहरों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं ईरान इजराइल और अमेरिका के इन घातक हमलों के बाद भी दबने का नाम ही नहीं ले रहा है और ईरान इस वक्त लगातार इजराइल पर खतरनाक हमले कर रहा है, जिससे इस वक्त पूरे इजराइल के यहूदियों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और ईरान के हमलों में इजराइल में इस वक्त हर तरफ धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रहा है, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि ईरानी मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को चीरते हुए इजराइल में तबाही मचा रही है। वहीं ईरानी मिसाइलें इस वक्त इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों समेत इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इससे पहले ईरान जो पुरानी मिसाइलें इजराइल पर दाग रहा था, तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के 70 से 80% मिसाइलों को हवा में ही डिटेक्ट करके तबाह कर दे रहा था। लेकिन अब जो नई मिसाइलें ईरान इजराइल पर दाग रहा है वह काफ़ी खतरनाक है। यह मिसाइल ईरान से दागे जाने के बाद जब एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वापस इजराइल पर गिर रहा है, तो यह एक ही मिसाइल कई भागों में बंटकर इजराइल के अलग अलग शहरों को आसानी से अपना निशाना बना रहा है, जिससे इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त ईरान की इन नई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से फेल हो रहा है। और अब इसके बाद से ही ईरान के इन नई मिसाइलों के वेव से इजराइल में इस वक्त हर तरफ तबाही देखने को मिल रहा है। वहीं इस वक्त ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में भी अमेरिकी सैन्य अड्डों और अमेरिकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने में किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा है और इस वक्त लगातार ईरान मिडिल ईस्ट में भी अमेरिकी सैन्य अड्डों पर खतरनाक मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। वहीं खबरें आ रही है कि ईरान ने अपने नई मिसाइलों के एक वेव को फिर से मिडिल ईस्ट पर दाग दिया है, जिसमें बहरीन में ईरान ने इजरायली दूतावास को अपना निशाना बनाया है और बहरीन में ईरान के तरफ से किए गए इस हमले में ईरान ने इजरायली दूतावास को उड़ाकर रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ लगातार ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी रडार सिस्टम को अपना निशाना बनाया है, जिसमें ईरान ने सफलतापूर्वक अमेरिकी रडार सिस्टम को उड़ा दिया है। वहीं ईरान के तरफ से दागे गए कई मिसाइलों और ड्रोन को कतर और बहरीन ने मार गिराने का दावा भी किया है। कतर और बहरीन ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि उन्होंने ईरान के तरफ से आ रहे 80 मिसाइलों और 123 ड्रोनों को मार गिराया है, लेकिन कई ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने कतर और बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर सफलतापूर्वक अपने टारगेट को हिट किया है, जिसके बाद से ही ईरानी हमलों के बाद कतर ने ऐलान किया है कि वह पूरी दुनिया में इस वक्त गैस की सप्लाई को बंद करने जा रहा है। कतर का कहना है कि जिस तरह से इस वक्त इजराइल और अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ रखा है,
जिससे इस जंग के कारण और मिडिल ईस्ट पर हो रहे लगातार हमलों के बीच कतर ने साफ कहा है कि वह अपने एलएनजी गैस को इस वक्त पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। कतर ने यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट के देशों पर हो रहे इन हमलों में कतर ने इस वक्त अपने तेल और गैस के माइनिंग को भी पूरी तरह से रोक दिया है। वहीं जो अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी लिए हुए था और अमेरिका हमेशा कहता था कि वह सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देशों का हमेशा हिफाजत करेगा, लेकिन इस वक्त जिस तरह से अमेरिका ने ही इजराइल के साथ मिलकर पूरे मिडिल ईस्ट में जंग को छेड़ रखा है, इससे इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देशों को ही हो रहा है। और इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट पर हो रहे हमलों का सीधे तौर पर अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने ही इजराइल के साथ मिलकर ईरान से इस जंग को बिना वजह शुरू किया है। वहीं यूरोप का एक और देश इटली ने भी अमेरिका का खुलकर आलोचना किया है। इटली ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया है और बिना वजह मिडिल ईस्ट में इस जंग को भड़काया है, यह सीधा सीधा इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और अमेरिका इजराइल इंटरनेशनल लॉ का इस वक्त लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। इटली ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल के इंटरनेशनल लॉ के लगातार किए जा रहे उल्लंघन को दुनिया कभी स्वीकार नहीं करेगी। वहीं इटली के अलावा इससे पहले यूरोप के कई देशों ने भी, जिसमें स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी अमेरिका और इजराइल का ईरान पर किए गए हमलों का खुलकर विरोध किया है। वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे इस जंग के बीच तुर्की ने अपने सभी मिडिल ईस्ट की तरफ जाने वाली जहाज को अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया है, जिससे यह पता चल रहा है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल का यह जंग और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।